ने जहेज लिया था? तेरे पास कोई सबूत था जहेज लेने के लिए? नहीं या रसूलल्लाह, उन्होंने खुशी से दिए। मेरे दोस्तों और अजीजों, खुशी से दे तब भी नाजायज। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, खुशी से नाजायज कैसा? वजह यह है कि जो चीज शरीयत में नहीं है उसको खुशी से भी देना गलत है। तो आपसे मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि बिल्कुल आसान शादी करें। और याद रख लीजिए, हजरत पीरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह का जो मैंने वाकया आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, हजरत के वालिद माजिद, क्या नाम उनका? हजरत को ही नाम नहीं मालूम। मैंने एक नौजवान से पूछा क्या नाम है पीरानी पीर का? कहा कि गौसे आजम। मैंने कहा कि नहीं। कहा दस्तगीर। मैंने कहा वो भी नहीं। कहा बड़े पीर। मैंने कहा वो भी नहीं। वो नाम बताओ जो उनके वालिद ने उनका रखा है। बोले नहीं मालूम है मेरे। मैंने कहा उनका नाम अब्दुल खादर है, शेख अब्दुल खादर जीलानी। जीलान की या गीलान के रहने वाले इस वास्ते जीलानी या गीलानी भी कहते हैं। उनके वालिद माजिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। शायद नौजवान बच्चे पहली बार सुने होंगे, बुजुर्ग हजरात तो खैर सुनते आ रहे होंगे बचपन से। अबू सालेह, देखिए अभी पीराने पीर पैदा नहीं हुए, लेकिन उनके वालिद का लक़ब क्या था? अबू सालेह। सालेह का बाप, यानी बेटा सालेह होगा। पैदा ही नहीं हुए, अबू सालेह से मशहूर हो गए। अबू सालेह मूसा, नाम मूसा था। जंगी दोस्त, जिहाद को बहुत अजीज रखते थे। अब जिहाद दो किस्म के होते हैं, एक तलवार का जिहाद, एक नफ्स का जिहाद। तो हजरत नफ्स का जिहाद बहुत फरमाते थे, 3 दिन तक फाखों में थे। आप देखिए किसका जिक्र कर रहा हूं मैं? हजरत पीराने पीर के वालिद माजिद का, जिनका नाम लेके आए लोग करोड़ों अरबों रुपए की दौलत बना लिए है। और वो असल शख्सियत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन से फाखों में। पीराने पीर के वालिद 3 दिन से फाखों में। आज उनका नाम लेवा 300 करोड़ का जो मालिक होगा, और उन्होंने 3 दिन से फाखों में। शिद्दत की भूख लग रही है। किनारे बैठे नहर के एक सेब बहता हुआ आया। अब शरीयत में इजाजत है कि जब 3 दिन के फाखे हो जाए तो नाजायज चीज भी हलाल हो जाती है। कुव्वत ला यमूत तक, इतना खाए कि जान बाकी रह जाए, फौरन सेब लिए खा लिए। अब ये तो हुक्म तो मिल गया, फतवा तो हो गया, लेकिन तखवा इसके ऊपर होता है। एक चीज होती है फतवा, यानी जायज या नाजायज, उसके ऊपर होता है तखवा। जायज भी है तो रुक जाओ, ताकि नफ्स उसका गुलाम ना बन जाए। हजरत सैयदना अली और मुर्तजा का मशहूर वाकया है। गरमा का मौसम है, सख्त तरीन गर्मी का मौसम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने फालूदा पेश किया गया। अच्छे खूबसूरत प्याले में फालूदा पेश किया गया। आप बताइए फालूदा जायज है या नाजायज है? जायज है, जितना चाहे पियो, सेहत के लिए भी अच्छा है। आपने उस प्याले को हाथ में लेकर घुमाते हुए उस प्याले से खिताब किया, ए फालूदे, मुझे मालूम है कि तू खुश मजा है, खुश मिजाज है, खुश रंग भी है, फिर भी मैं तुझे नहीं पीता। तो खुश मजा भी है, पीने से अच्छा मजा भी आता है। खुश मिजाज भी है, जिस्म के अंदर जाने के बाद मैदे की गर्मी दूर हो जाती है, दही भी होता है उसके अंदर। और खुश रंग भी है, खूबसूरत रंग है तेरा, मगर फिर भी मैं तुझे नहीं पीता हूं, इस वजह से कि कहीं तेरी आदत मेरे नफ्स को ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने नफ्स को अपना गुलाम बनाया है, अब उसका गुलाम बनना नहीं चाहता। ये तखवा कहते हैं। अब एक होता है फतवा, एक होता है तखवा। अब वो तीसरी चीज अपनों में है, लखवा। तीसरा क्या होता है? लखवा, टेढ़ापन। वो अपने पास ना तखवा है ना फतवा, क्या वो तो लखवा ही लखवा, हर चीज टेढ़ी। जिंदा रहना भी नहीं आ रहा, ना मरने आ रहा। मरने भी कैसा देखिए, लोग कानों में जो हेडफोन लगा लिए, गाने सुनते हुए आउट हो गए आखिरी वक्त। अल्लाह माफ करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सबको जो नेक मौत और शहादत की मौत अता फरमाए। कई लोगों को रोड एक्सीडेंट में मर गए हैं, कानों में बाजा बज रहा है, गाने बज रहे। उनकी मैयत को जब हटाया गया है तो तब उनके कानों में से निकाल देते, तो जेबों में जो माइक से फोन है उसके गानों की आवाज है। आखिरी लम्हा क्या सुन के गए होंगे, कानों में क्या गूंज रहा था। अरे पीरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी लफ्ज क्या था?
कहते जबान ऊपर तारक को लगी, रूह कब्ज हो गई, खुद ब खुद जबान कहते ला अल्लाह। आखिरी लम्हा हजरत पीराने पे रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा हजरत के एक बहुत ही करीब शख्स थे, वो डॉक्टर थे वो जो आखिरी वक्त आके पेशेंट को देखते थे, बिल्कुल उसकी जान निकलने के करीब थी। तो उन्होंने एक दिन पूछा कि मियां तुम्हारे सामने बहुत सारे अमवात हुए हैं, कोई एक इबरत की बात है तो भी बताओ। बोले मौलाना अगर 100 मौत हुए ना, 1 या 2 की मौत अच्छी दिखी मेरी। कल में तैयबा के उन्होंने 2-3 का जिक्र किया, कहा एक शख्स का मौत का बिल्कुल वक्त करीब आया, विस्की 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 चीखा। तो लोगों से पूछा क्या है, बोले ने शराबे कल्लू बाद मगरिब हल्लू हल्लू रोज चलाते थे, इस वास्ते उनको याद है, वो जहन में। तो ढक्कन से पानी विस्की समझ के उनकी जबान पे टपका रहे तो खामोश हो रहे, लेकिन मजा नहीं आ रहा तो फिर चीख रहे विस्की विस्की विस्की। फिर पानी टपकाया तो फिर शराब समझ रहे। इस तरह होते होते इंतकाल हो। एक को उन्होंने कहा कि चाबियां बजा रहे तो खामोश बैठ रहे होंगे, चाबी की आवाज रुकते फिर पुकारा, पूछा क्या है, बोले दिन भर पैसा पैसा दौलत पूंजिया, वहां छुपा के रखते पैसा, यहाँ छुपा के रखते, जब देखो जेब में चाबियां रख लेके फिरते थे, तो उनको चाबी सुने तो इत्मीनान हो रहा। एक मशहूर साहब थे ताजिर, गैर मुस्लिम थे, उनका इंतकाल होने का करीब था, सारे बेटे आगे जमा हो गए, आंख खुलते बाबा देखे सब यहाँ है, तो दुकान पे कौन है बोल के हैबत में भर गया। बोले कारोबार का वक्त है, पूरे बच्चे जो है नौकरों के हवाले कर दिए, वो सदमा ऐसा हुआ कि इंतकाल होगा। तो ऐसी ऐसी अमवात हो रही है, बिल्कुल बहुत कम जो नेक अमवात हो रहे हैं। हमारे अकाबिरीन का देखिए मामला, पहले से ही तैयारी करके रखते थे कि आज हमको शायद के मौत आ जाए, आज हमको शायद के मौत आ जाए। आपको एक जिंदगी की हकीकत बताऊं, ये शेर जो बहुत ज्यादा मेरे दिल पर असर कर गया, आप हम जो तकब्बुर कर रहे हैं ना अपनी जान पर, अपने जिस्म पर, अपनी दौलत पर, अपने इल्मी लियाकत पर, हमारा मामला कितना खतरनाक और कितना नाजुक है। देखिए एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान बस फासला है सांस का, ले रहे छोड़ ले रहे, बस फासला है सांस का, जो चल रही तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां, बस इतना मामला है जिंदगी। आखिरी वक्त चल रहा है, आप दवाखाने में जाकर क्या उम्र थी नहीं पूछेंगे, क्या उम्र है पूछेंगे, क्या नाम है पूछेंगे, कितने बच्चे हैं पूछेंगे, लम्हे भर में ये सांस उखड़ते क्या उम्र थी, क्या नाम था, कितने बच्चे थे। अभी जिंदगी हकीकत, अभी जिंदगी फसाना। तो कभी अपनी जिंदगी पर गुरूर तकब्बुर नाज मत करिए। अल्लाह ने जो हमारे मौलवी इकराम साहब ने भी बहुत अच्छी हमारे को जो नसीहत फरमाई है, मकसद हयात को समझिए कि अल्लाह ने क्यों हमको पैदा किया है। कुरान पढ़िए मालूम होगा, पूछिए कुरान से अल्लाह हमारी तख्लीक का मकसद क्या है। अल्लाह फरमाता लक़द, अल्लाह फरमाता है इन्ना खलक़नल इंसाना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, और मैंने नहीं पैदा किया है किसी जिन या किसी इंस को मगर इल्ला लियअबुदून, मगर इस वास्ते के वो मेरी इबादत करें। बकौल मौलाना रूम के मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिंदगी आमद बराए बंदगी। अल्लाह ने जो हमको जिंदगी दी है, ये किस वजह से दी है? जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर बेबंदगी से गुजर गए शर्मिंदगी। आप देखिए कैसे कैसे लोग इंतकाल हुआ, कोई उनके औलाद से पूछे तो कोई तरबियत नहीं करे। बाबा आपको मैं वार्स कर रहा था ना कि खर्च के बारे में, एकाएक कहीं बात छूट ना जाए। अगर किसी पर कर्ज है और वो मर जाए तो जब तक के उसके कर्ज की अदाई का बंदोबस्त इंतजाम न हो, नमाज जनाजा पढ़ाने का हुक्म नहीं। हम में से कितने लोग इससे वाकिफ है बताइए? पढ़ा भी देते, बेचारा पीछे ठहरा हुआ रहता पढ़ने वाला। अब क्या होता है कि अल्लाह 5 लाख रुपए लिया था, अभी नो तो चले गए, पोटे तो देते नहीं। बोलना तो बोलते पहले बाबा छोड़ के गए, क्या से देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी याद आ रही है,
एक सहाबी रसूल शहीद हो गए, उनकी लाश को लाया गया। हुजूर ने देखते ही आपके कल्ब मुबारक में ख्वाहिश हुई कि मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊं। हुजूर मुसल्ले पर खड़े हो गए, रकात बांधने की आप नियत किए। जिब्रील अमीन नाजिल हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह जरा पूछ लीजिए साहबा से कि ये शहीद किसी का कर्ज बाकी रखकर तो दुनिया से नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका पलट कर साहबा से पूछते हैं, मेरे साहबी क्या ये मखरूज जा रहा है, कर्ज बाकी रखकर किसी का जा रहा है? अब चूंकि पूछ लिए हुजूर तो एक साहबी ने इशारे से अर्ज किया, या रसूलल्लाह चंद दिन पहले 3 दिरहम इन्होंने बतौर कर्ज लिया। कितने? 3 दिरहम, मगर अदा करने की नीयत थी, जिहाद में शहीद हो गए। ये सुनते ही हुजूर मुसल्ले से पीछे हट गए। आपने फरमाया तुम में से कोई एक नमाज पढ़ा लो। सन्नाटा छा गया, साहबा के आंख से आंसू बहना शुरू हो गए। सैयदना अली आगे बढ़े, अर्ज करे या रसूलल्लाह ये 3 दिरहम मैं अपने जिम्मे लेता हूँ, आप नमाज पढ़ना। सुभान अल्लाह। मेरी मैं जमानत लेता हूँ, मैं अदा करता हूँ, हुजूर आप नमाज पढ़ना। जब मेरे आका नमाज पढ़े, फिर आपने फरमाया मेरे साहबा अगर मैं नमाज पढ़ लेता तो ये दाखिल जन्नत हो जाता, लेकिन वो 3 दिरहम वाला सोचता परवरदिगार अभी मेरा हिसाब बाकी है और वो जन्नत में चले गया। आप अंदाजा नहीं कर सकते कितना बड़ा मामला है खर्च का। इसीलिए अपनी जिंदगी को भी लिमिटेड रखिए। मेरे से एक साहब बोले मौलाना अल्लाह का शुक्र है कर्ज लिया मैं 5% पे मिल गया, मेरे को खाली 5% सूद देना है, अल्लाह का शुक्र है। अरे अल्लाह के बंदे दूसरों को 7 हो रहे थे, इनको 5 पे मिल गया। बोला ये भी अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही मजबूरी की अगर कोई सी सूरत हो तब भी आपके लिए फतवा नहीं मिलेगा जायज का, मजबूरन आप लिए तो माफी का उम्मीद है, लेकिन अपनी जाती ख्वाहिशात के लिए ले सूद ये हराम है। तो शादियों को आसान करिए, कर्ज की लानत से अपने आप को दूर करिए। देखिए बाज लोग कहते हैं कि दुनिया है, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहते हैं मालूम? जितने मुंह पे एतराजात। बाबा बेटे दोनों जा रहे थे, एक ही घोड़ा था, तो बाबा ये सोचा बच्चा छोटा है इसको ऊपर बिठा लेंगे। ऊपर बिठा के खुद जो है नुकेल पकड़ते हुए जा रहा। तो एक साहब रास्ते में मिलके बोले क्या नालायक बच्चा है, बाबा को पैदल कर दिया, खुद ऊपर बैठ के जा रहा है। तो अब इनको अच्छा नहीं दिखाई, नहीं बोले नहीं लोग एतराज कर रहे, लिहाजा उसको उतार दे के खुद ऊपर अपन बैठ गए। जरा आगे जाते एक साहब बोले क्या जालिम बाप है, देखो बच्चे को पैदल कर दिया, खुद आराम से बैठ के जा रहा। इनको आया गुस्सा, उन्हें बोले तू भी ऊपर आ रहे, बोल के ऊपर बिठा लिए। थोड़ी दूर जाते एक साहब देखते, बोले अरे जालिम हो, सिंगल सवारी की जगह डबल सवारी जा रहे। अरे इन्हों परेशान हुए, क्या करना भाई समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब हुआ। बोले दोनों के दोनों नीचे उतर जाओ रे, घोड़े को पकड़ के जा रहे। एक साहब देखते बोले हौलों को देखो सवारी रख के पैदल जा रहे। अब थे जरा खान साहब मिजाज के थे, गरम खून था, और हम गुस्से में घोड़े को कांधे पे डाल लिए। आगे जाते एक साहब अरे हौले खुद सवार होने का, घोड़े को अपने को सवार कर लिया। तो ये मामला है लोगों का। आप एक आइटम रखिए तेराज करते, कोई खा हड्डियां पूरे छोटे के डाला, गोश्त पूरा बढ़ेगा दिख रहा। आप कभी भी याद रख लीजिए शादी में जितनों को खिला रहे सबके सब तारीफ नहीं करेंगे आपकी। आजकल तो मिजाज ही खत्म हो गया, अल्लाह रहम फरमाए। मैं जिस दावत में खाता हूँ बराबर तारीफ करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह दाने दाने पे बरकत दे। मुंह नहीं खुल रहा लोगों का, पेड़ भर खा ले रहे, ऐसा खा रहे जिंदगी का आखिरी खाए जैसा, जिसके बाद मलकुल मौत पीछे डरे हुए क्या है, फिर भी बेचारा भी उसे शुक्राना नहीं करा, अच्छा पकाने पर। एक साहब बैठे थे दस्तरखान पे, बिरयानी लाते पूरी आदि अपने, पहले तो एक नुस्खा पूरा डाल लिए। अब नौजवाना बैठे हुए खाली घूर रहे, हजरत को बोले वाह ये उम्र में ये हालत है, जवानी में क्या करेंगे। जब खाने से फारिग हुए हाथ धोने को गए तो दोनों भाग क्या के हाथ चुनने लगे। तो ये परेशान हो गए, बोले क्या हुआ? बोले नहीं दस्तरखान पे आपके जो है हाथ की जो करामतें देखे हैं उससे बहुत मुतासिर है। बोले क्या करामत देखी? बोले ये बिरयानी आते जो हाथ मारे आप मारते बगारा खाना बन गया, पूरे बोटियां आपके पास चावल उधर, तो आप हाथ फेरते बिरयानी जाके बगारा खाना बन गई, वो हमको जो करामत। एक साहब गए हकीम साहब के पास,
जाके बोले हकीम साहब जरा पेट में गड़बड़ी हो गई जी। बोले क्या हुआ? वो हमारे दोस्त साहब दावत दिए थे बहुत इखलास से। लोग बोलते नहीं, देखिए आपकी शिरकत महफिल अक़द में बायसे मसरत हम तामी का शर्फ होगा, बोलते पहले इरादा करता नहीं जाना है। अब जाके क्या बोलता, आपका खुलूस खींच के लाया, आपकी मोहब्बतें खींच के लाई। मैं एक साहब को बोला हम तामी निकाल दिए तो बर्खास्त, पूरी मोहब्बत रहे पूरे जो खुलूस। तो उन्होंने कहा हमारे दोस्त थे जरा मोहब्बत से आके बोले आना देखो। अच्छा लोग अभी क्या बोलते, कैसा भी आना? अरे कैसा नहीं जी, अच्छा हो बोलो, कैसा भी आओ तो, बीमार रहे भी तो आओ, परेशान रहे भी तो आओ, बारिश हुई तो भी आओ, अरे दुआ तो अच्छा करो, कैसा भी आना नहीं, इंशाअल्लाह आप सेहतमंदी के साथ सलामती के साथ आओ बोला। अरे कैसा भी आओ साहब, मतलब बदुआ दे रहा की दुआ दे रहा की क्या कर रहा नहीं, बीमार रहे भी तो आओ बोल रहा है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि दोस्त की दावत थी, उन्हें बहुत मोहब्बत से बोला तो जरा अच्छा पक गया तो अपना पेट नहीं समझ के खा लिया, मैं पेट को गंडी पेट समझा खा लिया। अब क्या हुआ समझ गए हकीम साहब के, इन्हों जो है किसी चीज को भी नहीं बख्शे, शायद माफ एक छोटी सी चमचे में पूरी में चूरन बना के बोले इसको निगल लो। बोलते देख के बोला मोल साहब इतनी भी जगह रहती तो वहां का उबला हुआ अंडा छोड़ के आता था मैं, आप किधर चूरन डाल लो पर वहां का उबला हुआ अंडा छोड़ा से अब तक मेरे को पछतावा है। तो ये हालत हो, अगर खाने को खाऊं बोले, हमारे बड़े लोग बोलते थे खाने को खाऊं बोले तो खाना जाऊं बोलता, थोड़ा खाओ, अच्छे लोग में अपना पेट है ना भाई, जाने के बाद